Hi everyone, once again, welcome to all of you. Today I am going to start 8.3 exercise of NCERT book Introduction to Trigonometry, and the main topic in this exercise trigonometric ratio of complementary angles like interconversion and differences of the angle of in terms of trigonometric ratio like sine 90 minus theta, sine 90 plus theta. But basically in this exercise complementary angles. So before that हम लोग जानते हैं कि in a right angle triangle we know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. If in right angle triangle at angle B is 90 degree, then remaining two angles, sum of two angles is complementary if their sum equals 90 डिग्री. तो जो A और C के एंगल्स बनते हैं उनका सम हमारा 90 डिग्री होना चाहिए. तो ये हम लोगों ने कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में एक तरह से प्रीवियसली क्लास में हम लोग ने इस चीज़ को डिस्कस किया है. अब उसी को हम लोग को रिलेट करेंगे साइन कॉस टेन के फॉर्मूले से इन अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो ये सबसे मेन टॉपिक है कि इसको हम कैसे को रिलेट करेंगे और इसके फॉर्मूले को मेमोराइज कैसे करेंगे. लाइक साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बना क्यों, कैसे आया, ठीक. तो ये चीज़ें समझना है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एनी right angle triangle. This is okay. So A, B, C. At B, this is right angle. Okay. So remaining two angles, angle A and angle C. First of all ये जान जाइए इस साइड को हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल फाइनली दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर एंड बेस. When angle A based, so opposite side opposite to angle A is perpendicular and side adjacent to angle A is called base. अब हम पोजीशन चेंज क्या कर देते हैं, सी पर आ जाते हैं. तो सेम कंडीशन क्या हो जाएगी कि साइड अपोजिट एंड साइड एडजेसेंट. तो साइड एडजेसेंट हमारे लिए बेस के लिए रहेगा और साइड अपोजिट हमारे लिए परपेंडिकुलर के लिए रहेगा. ओके, सो ये हम चीज समझ चुके हैं कि व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ओके, सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल या इन दिस ट्राइंगल एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. अंडरस्टूड. सो अब इसको हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि टू एंगल्स आर सेट टू बी कम्प्लीमेंट्री. टू एंगल्स आर सेट टू बी कम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इक्वल्स 90 डिग्री. अंडरस्टूड. तो हम उसको लिख भी सकते हैं लाइक एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, जब हम एंगल ए को फोकस कर रहे हैं तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करके ऐसे भी लिख सकते हैं एंड एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए. अब ये अपने कन्वीनियंस के बिहाफ पे हम इसको डायरेक्टली अपने कन्वीनियंस के बिहाफ पे इसको हम और इजी फॉर्म में लिख सकते हैं. वी कैन राइट एंगल C इज इक्वल टू डायरेक्टली 90 डिग्री माइनस ए. ओके, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो जो ये एंगल जनरेट करेगा वो हमारे लिए हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए और एंगल ए फोकस है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर इन द इनिशियल पोजीशन, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर व्हेन एंगल ए इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एंगल ए इज थीटा, तो हम अगर उस पे साइन कॉस की वैल्यूज निकालते हैं तो क्या निकलेगा हमारे पास साइन ए. अगर ए एंगल को फोकस कर रहे हैं तो साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हियर साइन ए इज BC अपॉन AC एंड कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस. Okay, similarly reciprocal of sin A is cosec A. AC upon BC. Reciprocal of cos A is sec A
is equal to AC upon AB, and reciprocal of tan A is cot A is equal to AB upon BC. ओके, अब फाइनली क्या है कि इस क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं कि जब हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को दिखाना है तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी तक हमने एंगल ए को फोकस किया था, तो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का फॉर्म ये बन रहा था। ठीक, अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि एंगल सी को सपोज कर रहे हैं। जब एंगल सी को सपोज करेंगे तो कंफर्म है कि साइड अपोजिट टू एंगल सी इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड साइड एडजेसेंट ऑफ टू एंगल सी इज बेस। ओके, अब इस चीज को अगर हम फिर इसी तरह सपोज कर लें कि हम अब इसमें क्या निकालना चाह रहे हैं, साइन 90 माइनस ए। ओके, तो साइन 90 माइनस ए को फोकस करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट जब इसको फोकस करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बट अभी तक क्या है ये बेस था, अब क्या हो गया ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो अब 90 माइनस ए जब बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, ए बी अपॉन ए सी सिंपली। अगेन cos 90 माइनस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 90 माइनस ए में बेस क्या हो जाएगा बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, एंड tan 90 minus a perpendicular, so this is perpendicular AB upon BC, कन्वर्जन हो जाता है बेस परपेंडिकुलर पे और परपेंडिकुलर बेस हो जाता है, इसी का रेसिप्रोकल फॉर्म कर देंगे। कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू AC अपॉन AB and cos 90, so sec 90 minus a is equal to AC upon BC, and cot 90 minus a is equal to BC upon AB. ओके, सी अब यहाँ पर फोकस करिए, ये पोर्शन हमारे लिए क्या हो गया, साइन ए, जब हम एंगल ए को फोकस कर रहे थे इन राइट एंगल ट्राइंगल। ये कंडीशंस क्या हो गई, जब हमने एंगल सी को फोकस किया और उसको अदर फॉर्म में 90 माइनस एंगल ए बना दिया, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्स, कि दो एंगलों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। देयर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लाइक एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पर इस चीज को टैली करिए, इस पोर्शंस को इस पोर्शन से टैली करिए। सपोज कि हमने चूज किया साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए, so here 90 minus a is equal to ab upon ac, but in this portion ab upon ac क्या मैच कर रहा है, cos a, तो हम इस ab upon ac की जगह cos a पुट कर सकते हैं, तो sin 90 minus a is equal to cos a। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कन्वर्जन हो गया, और ये फॉर्मूला हो गया sin 90 minus theta is equal to what, cos theta। ओके, एंड अगेन cos 90 minus a, cos 90 minus a is equal to sin, कैसे, bc upon ac, so bc upon ac is sin a। again tan 90 minus a, tan 90 minus a is equal to cot a। how it possible, ab upon bc, तो where ab upon bc, ab upon bc this is equal to cot a, तो हमने cot a पुट कर दिया। Similarly, cosec cosec 90 minus a, तो cosec 90 minus a ac upon ab, ac upon ab, ac upon ab like sec, and sec 90 minus a, sec 90 minus a ac upon bc, so where is ac upon bc, ac upon bc, sec 90 minus a cosec a, and last cot 90 minus a is equal to tan। ठीक, bc upon ab, bc upon ab। okay, so in this exercise
देयर आर 6 फॉर्मूला सॉल्विंग फॉर एक्सरसाइज 8.3 ओनली सिंपली। ओके, अब यहाँ पर जो को रिलेट होता है उसको ध्यान में रखिए। साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, यानी 90 माइनस थीटा के कन्वर्जन में, एंगल के कन्वर्जन में आप साइन कॉस का पेयर याद रखिए, टैन कॉट का पेयर याद रखिए, सेक कोसेक का पेयर याद रखिए। लाइक sin 90 minus theta is equal to cos theta, cos 90 minus theta is equal to sin theta, tan 90 minus theta is equal to cot theta, cot 90 minus theta is equal to tan theta, sec 90 minus theta is equal to cosec theta, cosec 90 minus theta is equal to sec theta. Okay, so अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पॉइंट पे। Exercise 8.3, evaluate. First question, evaluate. First part, evaluate. Very simple. Sin 18 degree upon cos 72 degree. So evaluate का मतलब कि हम यहाँ पर इसको एंगल को कन्वर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। We can write 18 डिग्री है, so sin 90 माइनस, तो 90 में हम क्या माइनस कर दें कि उसका सोल्यूशन 18 डिग्री आ जाए। सिंपली 72 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 72, तो 90 माइनस 72 का डिफरेंस 18 बन जाएगा। एंड अपॉन cos 72 एज इट इज लिखे रहने देंगे। अब बेनिफिशियल क्या होगा, इसको कंपेयर करेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस ए, so sin 90 minus a is equal to cos a. So cos a, what is a? A is 72 degree and upon में ऑलरेडी पहले से क्या मौजूद है cos 72, कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा 1। ओके, तो इस एक्सरसाइज में मोस्टली आंसर 1 0 1 0 के चांसेस बने रहेंगे। ओके, सो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट डिस्कस कर देते हैं आपके लिए। फोर्थ, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ओके, अगेन फिर इसको कॉन्सेप्ट कर लीजिए कि कोसेक 31 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस 90 में से क्या वैल्यू माइनस करेंगे 31, उसका आंसर आ जाए। इससे टेली किया हमने 59 डिग्री, 90 माइनस 59 करेंगे श्योरली 31 आ जाएगा। ओके, माइनस सेक 59 डिग्री एज इट इज नोट कर लीजिए। अब कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटास, बट थीटा इज 59 डिग्री, ऑलरेडी सेक 59 डिग्री प्लस, so plus minus cancel, answer is 0. Okay, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। show that, question number 2, show that, so take the LHS part to first part taking left hand side, taking left hand side, here left hand side is tan 48 degree, tan 23 degree, tan 42 degree and tan 67 डिग्री। प्रूफ करना है 1। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आप किसी वैल्यू को यहाँ पर कोरिलेट करिए। कोरिलेट का मतलब कैसे, 48, तो 48 कोरिलेट होना चाहिए 42 से, क्योंकि 48 एंड 42 का सम कॉम्प्लीमेंट्री हो जाना चाहिए। 23 किससे रिलेट करेंगे 67 से होंगे। तो tan 48 को लिखना क्या पॉसिबल समझा आपने, tan 90 माइनस 48 कैसे आ जाए, अगर आप 42 लिख देंगे तो आ जाएगा। 90 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 आ जाएगा। सिमिलरली tan 23, tan
90 माइनस 23 कैसे आएगा, 67 सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, ओके, इनटू tan 42 डिग्री को एज इट इज नोट कर दीजिए एंड tan 67 डिग्री को ऑल्सो। tan 90 minus theta is equal to cot theta, but theta is 42 degree. Tan 90 minus theta is equal to again cot theta, but here theta is 67 degree into tan 42 tan 67. Simply cot 42 को हम चेंज कर सकते हैं 1 upon tan theta यानी 42 डिग्री, cot theta 1 upon tan theta 67 डिग्री, और ये 42 और ये tan 67 एज इट इज है, आंसर इज 1, दिस इज RHS। ओके चिल्ड्रन, सो जिस तरह से इसमें क्वेश्चंस मेंशन है ये वेरी सिंपल टास्क है, एंड 2 का सेकंड पार्ट भी इसी तरह सिंपली सॉल्व करिए। एंड क्वेश्चन नंबर 3, if tan 2a is equal to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a। तो एक्यूट एंगल की मतलब है कि यहाँ पर a की जो वैल्यूज होंगी वो लेस देन 90 डिग्री होंगी। लाइक क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन कंडीशन इज tan 2a is equal to cot a minus 18 डिग्री, ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो क्या कर लिया जाए इसमें, tan 2a is equal to cot this, तो यह cot को tan फॉर्म बनाया या tan को cot फॉर्म बनाया, ऑलरेडी यहाँ पर एंगल का डिफरेंस है तो हम इसको टच नहीं करते, ये सॉलिड एंगल 2a है, हम इसको डिफरेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। tan 2a मीन्स tan 90 माइनस 2a, क्या लिख सकते हैं, बट हम इसको गलत लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, गलत हो गई है। tan 90 माइनस थीटा का कन्वर्जन हो जाएगा cot थीटा, और आपको tan 2a का ही ट्रांसफॉर्म लिखना है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, cot के फॉर्म में उल्टा करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan को हमने उल्टा cot लिख दिया, तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बन जाएगा, लेकिन हमने इसको रिवर्स फॉर्म में इस वजह से लिखा क्योंकि हमारे पास RHS की वैल्यू cot के फॉर्म में गिवन थी और हमको सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना था जिससे हमारा एंगल कंपेयर हो जाए। अब एंगल कंपेयर हो गया, कॉट कॉट कंपेयर हो जाएगा, सो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, देन 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a 3a एंड 108 is equal to 3a, so a is equal to 108 upon 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, carry 1, 18, 3 6 are 18, so here a is equal to 36 degree, this is the answer, क्योंकि इसमें दिया था where 2a is an acute angle, 2a is an acute angle, तो हमने इसीलिए 2a एंगल को ही कन्वर्ट किया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ओके। सो इस तरह से बाकी सारे क्वेश्चनों को डिस्कस आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक अच्छी प्रॉपर्टीज पे है जिसमें आप सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स 180 के प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।